हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेपीएससी पीटी एग्जाम आज संपन्न हो चुका है। सब लोगों के द्वारा प्रश्न का अवलोकन कर लिया गया है। जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा में आज शामिल हुए हैं उनके मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठ रहा होगा कि आखिर कट ऑफ जो है वो क्या रहेगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कट ऑफ को लेकर ही चर्चा करेंगे। ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, पहले कुछ अन्य बातों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में आपको हम जो है किताबों के बारे में बताए थे कि किन किन किताबों का जो है सो अध्ययन करना है ना। और आज प्रश्न का जो लेवल था, जो प्रश्न का जो स्वरूप था, उस प्रश्न के स्वरूप और लेवल को देखते हुए मेरी कही गई जो बातें थी वो पूरी तरह से सत्य साबित हुई हैं। ठीक है, मैंने ये भी आपसे कहा था कि कोई भी जो परीक्षा होता है तो उस परीक्षा में 50% प्रश्न जो होते हैं वो आसान होते हैं। ठीक है, 25% प्रश्न जो होते हैं वो कठिन होते हैं और 25% जो प्रश्न होते हैं वो एक साथ आसान भी होते हैं और कठिन भी होते हैं, जो आज के पेपर को देख करके आप भी ये समझ गए होंगे। ठीक है, ये भी स्पष्ट हुआ आज के पेपर को देख करके कि सामान्य तरीके से आप जेपीएससी पीटी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। मतलब कि आपको टेक्स्ट बुक का अध्ययन बहुत ही गंभीरता पूर्वक जो है सो करना होगा। लाइन बाय लाइन चीजों को जो है सो पढ़ना होगा। ठीक है ना, टेस्ट सीरीज वगैरह में शामिल होकर के, है ना, बहुत ज्यादा फायदा हम नहीं देख रहे हैं। आज के क्वेश्चंस को जो है सो जब हम देखें तो हमको लगा कि बिल्कुल टेक्स्ट बुक के साथ जो अपना जीवन जिया है इस दौरान, है ना, पिछले एक दो सालों में, तो वही लड़का एक अच्छा स्कोर आज की तारीख में कर पाया है। ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न का जो स्वरूप था वो एक प्रकार से सेकंड पेपर को अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड प्रश्नों की संख्या ज्यादा थी। मतलब कि रट करके आप उसका आंसर जो है सो नहीं दे सकते थे। कुछ प्रश्न जरूर फैक्ट बेस्ड था, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कंसेप्चुअल था, कंसेप्ट बेस्ड था, जो समझ पर आधारित जो है सो प्रश्न था। और इसका उत्तर वही विद्यार्थी दे सकता है जो किताबों को गंभीरता पूर्वक पढ़ा हो, जो किसी भी चीज के हर पक्ष से जो है सो अवगत हो। ठीक है ना। खैर, अब सवाल ये उठता है कि कट ऑफ क्या रहेगा। तो आज के प्रश्न पत्र को देखने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है, कुछ विद्यार्थियों के साथ भी जो है सो हम बातचीत किए शाम से ही, है ना, बहुत सारे विद्यार्थियों से हम बात किए, ऐसे विद्यार्थियों से बात किए जो कि कई बार से जो है सो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जो है सो शामिल हो रहे हैं। ठीक है ना, जेपीएससी में। ठीक है, तो उनका जो स्कोर रहा, उन स्कोर्स के आधार पर एक जो मेरा अपना जो निष्कर्ष है वो ये है कि जो सामान्य जो वर्ग है ना, जो सामान्य जो कैटेगरी के जो छात्र हैं, तो अगर वो 112 से 118 क्वेश्चन सही किए हैं तो वह एक सेफ जोन में है। मतलब कि जनरल जो कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ 112 से 118 के बीच हो सकता है ना। 112 से 118 के बीच अगर आप स्कोर किए हैं तो ये एक स्तरीय जो है सो इसको स्कोर माना जाएगा इस क्वेश्चंस को जो है सो देखते हुए, है ना। यदि आप 112 से 118 के बीच हैं तो आप इत्मीनान से जो है सो मुख्य परीक्षा की तैयारी आरंभ कर दीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा जो है सो कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है ना, 112 से 118 ये एक सेफ जो है सो स्कोर है इस प्रश्न को देखते हुए। ठीक है ना। हम लोग को ये भी नहीं भूलना है कि इस बार सीटों की संख्या कम है। प्रारंभिक परीक्षा में बहुत कम विद्यार्थी जो है सो पास होंगे, करीब 3700-3800 के लगभग में रिजल्ट आएगा। तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ जो होगा वो बहुत कम नहीं होगा। भले क्वेश्चन हार्ड था, है ना, और बहुत कम लड़के अच्छे कर पाए हैं इसमें, इससे यह नहीं समझना चाहिए कि कट ऑफ बहुत नीचे चला जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग पाते हैं कि क्वेश्चंस भले टफ था, सीटों की संख्या कम है, रिजल्ट भी कम आएगा, तो स्वाभाविक रूप से कट ऑफ बहुत नीचे नहीं होगा। 112 से 118 के बीच एक सम्मानजनक स्कोर माना जा सकता है इस प्रश्न पत्र में। तो यदि 112 से 18 के बीच आप हैं और जनरल कैटेगरी में हैं तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी निश्चित रूप से आरंभ कर दीजिए। ठीक है ना। जो BC2 कैटेगरी वाले हैं तो हम लोग जानते हैं कि जनरल और BC2 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, अधिक से अधिक 1 नंबर का जो है सो अंतर आ सकता है कट ऑफ में। ठीक है ना। इसी प्रकार से करीब करीब 2 अंकों का अंतर BC1 में भी होगा, है ना। और जो SC और ST जो वर्ग हैं तो मोटा मोटी देखा जाए
तो एससी कैटेगरी के जो वर्ग विद्यार्थी हैं तो 108 से 110 का जो स्कोर है ना, वो एससी कैटेगरी में जो है सो जा सकता है ना। इसी प्रकार से एसटी के लिए 105 से 108 जो है सो एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। ठीक है, मतलब कि जनरल कैंडिडेट के लिए 112 से 118 ये एक सेफ जो है सो स्कोर है। इसी प्रकार से BC1 BC2 जनरल से जस्ट 1 या 2 नंबर ही जो है सो कम होंगे, है ना। अगर एससी की बात करें तो 108 से 110 के बीच इसका कट ऑफ होना चाहिए, और एसटी की अगर बात करें तो 105 से 108 के बीच जो है सो इनका कट ऑफ होना चाहिए। ठीक है ना। यदि आप इतना कर पाए हैं तो आप सुरक्षित हैं और मुख्य परीक्षा की तैयारी आप इत्मीनान के साथ जो है सो आरंभ कर सकते हैं, है ना। ये बात आज आप समझे होंगे, महसूस किए होंगे कि सिर्फ बात करने से, हवा में बात करने से जेपीएससी पीटी को क्रैक नहीं किया जा सकता, है ना। इसके लिए गंभीर होना पड़ता है और गंभीरता पूर्वक जो है सो किताबों का अध्ययन वर्षों तक जो है सो करना पड़ता है, क्योंकि हर दिन का अध्ययन एग्जामिनेशन हॉल में जो है सो काम आता है। हर दिन का एक्सपीरियंस जो है सो एग्जामिनेशन हॉल में आपके काम आता है। ये आज आप महसूस किए होंगे। ठीक है ना। आने वाले समय में जो भी एग्जाम्स होंगे, चाहे वो जेएसएससी का सीजीएल का परीक्षा हो या कोई भी वैकेंसी जो झारखंड में आएगा, तो ये मान करके आप चलिए कि प्रश्न का स्वरूप अब बदल गया है। देश में भी विभिन्न राज्यों के एग्जाम में भी जो प्रश्न हम लोग देख रहे हैं तो यही पा रहे हैं कि प्रश्न का स्वरूप बदल गया है, लेवल उसका काफी ऊंचा हो गया है। अब सामान्य तरीके से एक लाइन वाला वन लाइनर जो है सो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, है ना। डायरेक्ट फैक्ट जो है सो नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जिसमें एक साथ कई प्रकार का या कई उत्तर जो है सो वो आपसे मांग लेता है एक ही साथ, है ना। मतलब कि विविधता चाहिए, है ना। पढ़ाई में जो है सो विविधता चाहिए और पूरी गंभीरता के साथ पुस्तकों का अध्ययन किया हुआ होना चाहिए, तभी आप जो है सो प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। तो आने वाले समय को देखते हुए, आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपको अपना स्ट्रेटजी बदलना चाहिए और किताबों का जो है सो अध्ययन प्रॉपर वे में जो है सो करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।